हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे। देखिए, अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आए। इसका इफेक्ट सीएपीएफ रिक्रूटमेंट पे क्या पड़ने वाला है, किस उसमें क्या क्या हुआ है, और बहुत कुछ आपको इसके रिगार्डिंग सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट पे अग्निपथ स्कीम के इफेक्ट के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आई होप ये आपको काफी यूजफुल लगे और इसमें काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कहाँ कनेक्ट करना है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आज ये सुबह सुबह ही एक ट्वीट आया गृह मंत्रालय की ओर से। जैसा कि आपको पता है, सीएपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो होम मिनिस्ट्री का ट्वीट आया, ये हिंदी में, इंग्लिश का भी ट्वीट आपको दिखा दूंगा। जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय में ने सीएपीएफ और असम राइफल में होने वाली भर्तियों की में अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो 4 साल पूरा करेंगे, ऐसे अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा। इसके अलावा सीएपीएफ और इसी में जो रिक्रूटमेंट लिया जाएगा, उसके लिए जो मैक्सिमम एज है उसमें 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। ठीक है। और जो पहला बैच होगा, मतलब जो 2022 का बैच होगा, उसके लिए 5 वर्ष की छूट होगी। ये डिसीजन लिया गया है सीएपीएफ में, और ये गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया। तो जाहिर सी बात है, फिर उसको इफेक्टिवली लाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको पता है कि 4 साल का अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग जो वो है कि अब 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होंगे। तो 2022 वाले जो रिक्रूटमेंट होंगे वो 2026 में जाके रिटायर होंगे। ठीक है भाई, और 2026 में वो रिटायर होंगे। हालांकि 2022 के एंड में उन्होंने बोला कि ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी इनकी, तो 2026 के एंड या 2027 के उसमें जाके वो रिटायर होंगे। उनको 5 साल का रिक्रूटमेंट मिलेगा। अब आपको पता है, एसएससी सीएपीएफ चाहे जीडी हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो, इस 25 साल है इसमें मैक्सिमम एज। अब जब ये भी जो भी ये आएंगे यहाँ से रिटायर होके, तो इनको नॉर्मली 28 साल मिला करेगी एज के। 28 साल तक आप दे पाया करेंगे। बट फर्स्ट बैच जो 2022 में जा रहा है, उसके लिए 30 साल की होगी। 30 साल की एज तक वो सीएपीएफ का एग्जाम दे पाया करेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें। एसएससी, ये जैसे ये अग्निवीरों की जो होगी, वो 12th बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा कि जो 12th क्लास पास होंगे उनको इसमें रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। क्योंकि जो ऑफिसर्स और वो सब की जो रिक्रूटमेंट है वो नॉर्मल ही है, और जैसे होती है वैसे ही होगी। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं लिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। मेनली जो भी कांस्टेबल्स या उसमें बोले तो सिपाही की जो होती भर्ती, उसके लिए किया गया। तो ये 12th बेस्ड एग्जाम है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 4 साल की सर्विस में क्या वो ग्रेजुएशन कर पाएंगे, जो कि बहुत कम चांस है। क्योंकि वो सर्विस करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करने का मौका ऑलमोस्ट मुश्किल है मिलना, और शुरुआत में तो वैसे भी नहीं देते। तो सीएपीएफ के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये मोस्ट लाइकली एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि अगर वो क्लियर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह होते हैं, फिर वो बात अलग है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गृह मंत्रालय का कोई आया नहीं है। जहां तक इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो सबसे ज्यादा समझ में आई, जो सीएपीएफ का जो जीडी का, एसएससी जीडी का जो रिक्रूटमेंट होता है, ये इंग्लिश का ट्वीट है, आप देख सकते हैं। एसएससी जीडी का जो रिक्रूटमेंट होता है एसएससी के थ्रू, पता ही आपको हर साल होता है, उसमें लगभग ये 10% रिजर्वेशन देंगे इनको। और वो भी रिजर्वेशन आपका 2027 के या 26 के जो रिक्रूटमेंट आएंगे उससे लागू होगा, अभी नहीं। तो जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं या अगले आने वाले 2-4 साल जिनका भी एसएससी जीडी का उसका एग्जाम है, उनको अभी कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें। उनका अपना जो कुछ भी नॉर्मल रिक्रूटमेंट चल रहा है, जैसे चल रहा है वो चलते रहेंगे। ठीक है। पर 2026-27 में जब भी आपके आगे आने वाले छोटे भाई बहन हैं या जो कुछ भी है, उनके लिए वो होगा। ठीक है, इसमें 10% दिया जाएगा, और मोस्ट लाइकली एसएससी जीडी में ही होगा। एसएससी के जो सीपीओ का एग्जाम है सब इंस्पेक्टर का, उसमें इसके होने की पॉसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन आपको चाहिए होती है, और 21 साल जो कि आपको पता है मैक्सिमम एज है। और इस बार पहले बैच में 23 साल है, जैसे आपको पता ही है। तो उस एज तक वैसे तो 21-22 साल की एज तक ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बट कितने लोग करे होते हैं, कितने 12th के बाद बहुत सारे बच्चे टिपिकली तैयारी वैयारी में लगे होते हैं। गाँव घरों में आप देखोगे 12वीं करते हैं, दौड़ भागना स्टार्ट करते हैं कि रिक्रूटमेंट की उसमें कि हाँ हम लगे और जाए। अब हो सकता है ये थोड़ा स्मार्ट वो करें, और अब ये देखना भी बहुत जरूरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये किस में ला रही है, कि सारे एसएससी सीपीएफ की सारी पोस्टों में। ऐसे तो एसी का भी एग्जाम होता है, यूपीएससी एसी, क्या उसमें मुश्किल है। ये जो मोस्ट लाइकली और लॉजिकली है वो आपका, क्योंकि सेम
उस पे पद पे की बात की जाए तो एसएससी जीडी का ही पद आता है, तो मोस्ट लाइकली इसमें ही आपको 10% रिक्रूटमेंट मिलेगा। पर देखने वाली बात है कि यहाँ पे 4 साल की सर्विस करने के बाद कितने लोग होंगे जो विलिंग होंगे यहाँ पे आने के लिए। मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि सभी के सभी लोग नहीं जाके अपना बिजनेस या अपने कोई और जॉब में जाएंगे। ज्यादातर लोग डिफेंस से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस 10% रिजर्वेशन भी मिल रहा है, तो बेनिफिट जरूर लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। तो जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको अगले 4 साल कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना करते रहिए, वो करिए। आगे आने वाले जो भी आपके छोटे भाई बहन है, उसमें अग्निपथ स्कीम का उसमें वो थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। बाकी काफी चेंजेस ला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है उस वजह से। अब देखना है इसमें क्या और कोई भी फर्दर अपडेट आते हैं या फिर इसी पे चीजें ठीक हो जाती हैं। आज कई जगह जैसे बिहार में बिहार बंद भी बुलाया गया है और काफी सी चीजें चल रही हैं। धीरे धीरे काफी बदलाव आ रहे हैं। अब इसमें क्या और अब बदलाव आएंगे, क्या यही रहेगा, क्या चीजें होंगी, वो जैसे आता रहेगा, आपको सबको पता है, न्यूज के थ्रू सबके थ्रू पता चलता रहेगा। तो मेन बात यही थी कि एसएससी में सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट में जो कुछ बदलाव आएगा वो जीडी के रिक्रूटमेंट में बदलाव आएगा और किसी में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं बेधड़क रहो। अभी जो 1-2 साल में होने वाले रिक्रूटमेंट हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो या किसी का हो, उस पर इस सब चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके नॉर्मल चलते रहेंगे 4 साल तक। अगले 4 साल तक जो भी आपके रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीटली नॉर्मल चलेंगे। कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। वैसे भी 10% में कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं। 50,000 के आसपास वैकेंसी आती है, 10% 5,000 के आसपास वैकेंसी इनके लिए रिजर्व की जाएंगी। अच्छी भी बात है कि हाँ, एक स्किल्ड वर्क फोर्स और एडिशनल आएगी पहले से ही, जो कि टिपिकली जो नए फ्रेश जाते हैं, मान लीजिए 50,000 है, 45,000 कैंडिडेट वो होंगे जिन्हें कोई प्रायर ट्रेनिंग या वेपन ट्रेनिंग या ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। 5,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्क फोर्स होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन पे कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जल्दी ही ये इनको कम ट्रेनिंग के साथ भी लगाया जा सकता है। तो अच्छा भी डिसीजन है, इसमें कोई वो नहीं है, बढ़िया डिसीजन अरे हुआ। हालांकि वैकेंसीज के मामले पे देखोगे तो कुछ लोगों को निराशा हो गई कि पहले भैया इतने रिजर्वेशन हो रखे हैं, अब इस चीज का 10% रिजर्वेशन हो गए। वो सबके हर चीज के अपने अपने दुख हैं भाई, हर किसी का अपना अपना वो है। अब पर अभी अगले जो भी तैयारी कर रहे हो एसएससी में, अगले 2-4 साल तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने मेहनत करते रहो, चीजें करते रहो। आगे कोई भी इसमें अब बदलाव आएंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा, जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।